हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे और काफ़ी आसान तरीके में सीखेंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को लिख लेना है। ये एस है, एस माइनस टी। आप छोटे एस से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े एस से आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये 5 है या फिर एस है, तो इसलिए हमने छोटा एस का प्रयोग करा है। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे और इसे मानेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए, दूसरी संख्या जो है उसे क्या लिख लेंगे, s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 इक्वल टू 6। इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 को हल करने पर लिखते हैं। प्रतिस्थापन विधि को इसी प्रकार से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, ध्यान से देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। ये एस है माइनस टी इक्वल टू 3। समीकरण 1 इस प्रकार से है, तो इसके हल कैसे करेंगे उसे देखिए। एस इक्वल टू 3, आपको जो दिख रहा है माइनस टी, ये इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की ये प्लस में बदल जाएगा ये टी। तो इसे मानते हैं समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 पहले माने, उसके बाद दूसरा, ये तीसरा बन जाएगा समीकरण 3। अब देखिए, समीकरण 1 का काम हुआ, तो इसमें आप समीकरण 2 का काम करेंगे। प्रतिस्थापन विधि को इसी प्रकार से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में ये जो s दिखाई दे रहा है उसमें मान रखेंगे। s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ये s दिखाई दे रहा है उसका मान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे s बटे 3 प्लस t बटे 2 इक्वल टू 6। इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए लाएंगे, उसके बाद हम s का मान रखेंगे। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए नीचे वाली संख्या जो है उसे एलसीएम करेंगे। तो देखिए, एलसीएम किस प्रकार से करेंगे, 3 और ये 2 में प्लस में, तो ये एलसीएम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग संख्याएं, ये 3 है ये 2 है, तो इसका एलसीएम नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 दूनी 6। उसके बाद अब देखिए, 3 के टेबल में हमें 6 लाना है, तो कै बार में आएगा, 3 के टेबल में 6 2 बार में आएगा। 3 दूनी 6, ये 2 जो दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, 2 गुने कर देंगे s प्लस टी जो दिखाई दे रहा है। तो देखिए, 2 के टेबल में हमें 6 लाना है, तो 2 के टेबल में 6 के बार में आएगा, 3 बार में। 2 तियाँ 6, 3 बार में आया, तो 3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद गुना का साइन और ये टी, इस प्रकार से। अब देखें, इसे इससे गुना कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 1/2 इक्वल टू 2/1 रहता है, तो इसे आप इस प्रकार से ला सकते हैं। गुना का साइन, ये जो ऊपर में है ये नीचे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुना और 2 को 2 से गुना। उसी प्रकार से ये जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्या से गुना होती है। यहाँ से यहाँ गुना हुआ, तो उसी प्रकार से इसे गुना करेंगे। 2s से इसे गुना करेंगे, 2s प्लस 3 को t से गुना करेंगे, 3t इक्वल टू 6 को 6 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 36 होगा। अब देखिए, यहाँ पर ही 2s प्लस 3t,
एस का मान हमें अब रखना है। क्या करेंगे, एस का मान अब रखेंगे। यहाँ पर हमने लिखे हैं समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, तो एस का मान अब रखेंगे, लिखेंगे 2। एस का मान क्या है, तो एस का मान अभी हमें पता है कि एस इक्वल टू 3 + t, 3 + t। लिखेंगे एस का मान 3 + t, इस प्रकार से है, प्लस का साइन 3t इक्वल टू 36। अब देखिए इन दोनों का गुना होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, 2 को t से गुना करेंगे 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखिए ये 6 आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, अचर पद है, तो यह क्या होगा 2t और ये 3t, ये चर में है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2, 3 2 5, 5t हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 36। ये 6 अचर है, इधर ले आएंगे, प्लस में है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस के 6। ये 5t दोनों को जोड़े तो 5t हुआ, 5t इक्वल टू 36 में 6 घटेगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। लिखेंगे t इक्वल टू 30/5, क्योंकि जब गुना में होता है तो ये इधर बटे में आता है, तो इसलिए इधर हम बटे में ले आए। उसके बाद ये कटेगा तो काट लेना है, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 छक 30, 6 आया। t इक्वल टू हमारा क्या आया 6। लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखते हैं, यहाँ पर ही आप देखें t का मान क्या है कि s इक्वल टू है 3 + t, इस प्रकार से है। तो s इक्वल टू 3 + t का मान कितना है, 5 है और 6 है, तो 3 और 6 के जोड़ेंगे तो 9, तो s इक्वल टू क्या आ गया 9। लिखेंगे अतः t इक्वल टू 6, s इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।